Good morning, students. I welcome you in this video, and this video is for class 12th CBSE. Okay, students, and this is the fifth chapter Indigo of the book Flamingo. Okay, and इंडिगो का यहाँ मीनिंग जो है वो होता है नील, जो हम घरों को अंदर काम में लेते हैं, वस्त्रों को सुंदर दिखाने के लिए नील जो है वो कपड़ों में डाली जाती है, वही नील की बात कर रहे हैं। और नील जो था यानी कि एक इंडिगो को लेके यानी कि नील को लेके अंग्रेज़ों के मध्य और किसानों के मध्य जो है वो एक डिस्प्यूट पैदा हो गया था। और डिस्प्यूट इसलिए क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो लगान स्वरूप किसानों से नील की खेती करवाते थे और उनको सस्ते माल पर यानी कि सस्ते कीमतों पर लेकर या उसको लगान के स्वरूप वसूल कर उनको महंगी दरों पर बाहर यानी कि जो यूरोपीय कंट्रीज़ थी उसके अंदर इनको बेचा जाता था। लेकिन यहाँ पे इंडिगो को लेकर एक व्यक्ति बिहार के राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने अपने किसान भाइयों को नील की खेती से मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने गांधी जी का सहयोग लिया। और गांधी जी जो है इस समय कहाँ लौटे थे, यानी कि वो अभी साउथ अफ्रीका से लौटे थे वकालत करने के बाद। ठीक है, और देखते हैं कि महात्मा गांधी का इस आंदोलन में क्या रोल रहा। लुइस फिशर 1970 was born in फिलाडेल्फिया। और लुइस फिशर जो थे जन्म 1896 और मृत्यु 1970 यानी कि 1970 में हुई। इनका जन्म जो था वो फिलाडेल्फिया में हुआ था। He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920। और जो फिशर थे, लुई फिशर, उन्होंने अपना जो कैरियर है वो एक वॉलंटियर, एक पत्रकार के रूप में चालू किया। ठीक है, तो तथा न्यूयॉर्क जो टाइम है, न्यूयॉर्क टाइम और सैटरडे रिव्यू के लिए उन्होंने लिखा। ठीक है, लुइस फिशर मेड ए जनरल एंड रोट द न्यूयॉर्क टाइम्स, सैटरडे रिव्यू एंड द यूरोपियन एशियन पब्लिकेशंस। तो उन्होंने किसके लिए लिखा? न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए और सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा। क्लियर है। और यूरोपियन व एशियन जो प्रकाशक थे उनके लिए भी उन्होंने लिखने का काम किया। ठीक है। ही वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। और वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर के रूप में भी रहे। ठीक है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग एज एन एक्सेप्ट फ्रॉम दिस बुक, हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और उनकी खुद की एक पुस्तक है, उस पुस्तक से ही उन्होंने ये चैप्टर इंडिगो लिया है, एक पार्ट उन्होंने लिया है। उनकी पुस्तक का नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और इसी पुस्तक से उन्होंने क्या लिया? इंडिगो लिया है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। और यह पुस्तक गांधी पर लिखी गई थी, यानी कि गांधी जी पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी। और बेहतरीन यानी कि उनकी अच्छी किताबों में से एक किताब थी। द टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट द्वारा आलोचना भी की गई थी। किसके द्वारा? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट्री द्वारा इसकी आलोचना भी की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज द अबाउट द ऑथर एंड वी read now about the chapter
एक्चुअली में क्या आज थोड़ा फीवर हो रहा है तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। फीवर 2 दिन हो गए फीवर चढ़े हुए। ठीक है। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, और सेवाग्राम में स्थित उनके आश्रम में मैं गांधी जी से 1942 के अंदर मिला। ओके, इन सेंट्रल इंडिया, कहाँ पड़ता है ये? मध्य भारत में पड़ता है सेवाग्राम। He said, I will tell you how it happened that I decided to urge that the departure of the British. It was in 1917. और मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार ये हुआ कि मैंने अंग्रेज़ सरकार से भारत छोड़ने के लिए जो अर्ज किया था, और ये बात 1917 के आसपास की है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. और यह दिसंबर 1916 लखनऊ में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ और उसमें वो भाग लेने के लिए गए। ठीक है, इसमें भाग लेने के लिए गए और लगभग 2,301 जो प्रतिनिधि थे, जो डेलीगेट्स थे, ठीक है, और जो दर्शक थे यानी कि जो विजिटर्स थे, उन्होंने वहाँ पे क्या लिया? भाग लिया। ओके। ड्यूरिंग द proceedings, Gandhi recounted a peasant came up to me looking like an other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran। जब भी बात कर रहे थे कि कार्यक्रम जब चालू था, प्रोसीडिंग्स था, तो गांधी को अचानक याद आया कि एक किसान उस समय मेरे पास आया। वह भारत के किसी भी हिस्से का पीजेंट हो सकता था, किसी भी हिस्से का किसान हो सकता था, गरीब भी हो सकता था और एमिसिएटेड भी हो सकता था, यानी कि कमज़ोर भी हो सकता था। और उसने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? चंपारण से आया हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में चलें। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने कभी भी इस प्रकार का, इस स्थान का नाम कभी नहीं सुना था। इट वॉज द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और जो नेपाल है, नेपाल राज्य के जो हाई, जो यानी कि हिमालयाज हैं, यानी कि फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, ऊंचे हिमालय के फुट हिल्स यानी कि निकट जो ऊंचे हिमालय की तलहटी जो है उसमें बसा हुआ था। कौन से स्थान बसा हुआ था? यानी कि बिहार का चंपारण। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। और एक पुरानी एंशिएंट अरेंजमेंट के अनुसार, एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार, चंपारण के जो किसान थे वो कैसे थे? शेयर क्रॉपर्स थे, यानी कि जो अपनी ज़मीन जो थे बटाई पर देते थे, तो बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। हालांकि वह अनपढ़ था लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा बहुत अधिक थी। ही हैड कम टू द Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said speak to Gandhi। और कांग्रेस अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, कांग्रेस के सेशन के अंदर बिहार की जो जमींदार व्यवस्था थी, यानी कि लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार,
जो बिहार की जमींदार प्रणाली की शिकायत लेकर आया था, और कुछ लोगों ने शायद उसे कह दिया था कि गांधी से ही बात कर लो। किससे बात कर लो? गांधी से ही बात कर लो। शायद इसलिए राजकुमार शुक्ला किसके पास आए? महात्मा गांधी के पास आए। क्लियर? नेक्स्ट है, गांधी टोल्ड शुक्ला he had an appointment Kanpur and was also committed to go to other parts of India। और गांधी जी ने शुक्ला को इस बारे में अवगत कराया कि उसे तो कानपुर जाना था और उसके अलावा भारत के दूसरे हिस्सों में भी उन्होंने जाने का फैसला या वचन दे दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तो दूसरे हिस्से में जाने की सोच रहा हूँ। शुक्ला accompanied him everywhere, और शुक्ला उनके हर समय साथ साथ रहने लगा। मतलब ऐसे महात्मा गांधी मानेंगे नहीं, उनको मनाना ही पड़ेगा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद गांधी जी जो है अहमदाबाद के समीप अपने आश्रम में लौट कर आए। फॉलोड हिम टू द आश्रम, और यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे, यानी कि शुक्ला भी उनके पीछे पीछे यानी कि आश्रम के अंदर चला आया। फॉर वीक्स he never left गांधी जी साइड, और कई सप्ताह तक गांधी जी का उन्होंने साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा, गांधी जी की साइड बिल्कुल नहीं छोड़ी कि गांधी जी के साथ ही रहना है। फिक्स डेट ही बेग्ड, और राजकुमार शुक्ला ने उनसे कहा, गांधी जी आप हमारे लिए कोई तारीख तय कर दें। इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी and story, Gandhi said, I have to be in the Calcutta on such and such a date, come and meet me and take me from there। अब गांधी जी ने उनसे क्या कहा कि जो उन्होंने जब बटाईदारों की कहानी सुनी, और जब राजकुमार शुक्ला के जिद से गांधी जी प्रभावित हो गए, तो उन्होंने कहा मैं कलकत्ता जो है नियत समय पर इस तारीख को पहुंचूंगा, और वहीं आकर मुझे मिल लेना और मुझे वहां से ले जाना। मंथ्स पास्ट, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव्ड। और महीनों गुजर गए, समय गुजर गया, और शुक्ला कलकत्ता के निश्चित जो स्थान था उस स्थान पर आकर वह उकड़ू की कंडीशन में बैठ गया। कैसी? उकड़ू की कंडीशन में बैठ गया। ठीक है, और जब गांधी जी वहाँ पहुँचे, यानी कि कलकत्ता आए, ठीक है, और गांधी जी जब वहाँ पहुँच गए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, तो राजकुमार शुक्ला ने उनका फ्री होने का इंतज़ार किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और उसके बाद में यानी कि जो गांधी जी थे, गांधी जी के काम से स्वतंत्र होने की उन्होंने प्रतीक्षा की, यानी कि वेट किया गांधी जी कब फ्री होंगे। फिर दोनों गाड़ी से सवार होकर पटना के लिए चले गए, और वहाँ यानी कि वहाँ जाकर कहाँ, देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचे, तो वो राजकुमार जो शुक्ला था वो राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील से मिलाने के लिए उनको ले गया, और वही बाद में कांग्रेस के सभापति यानी कि कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे और भारत के राष्ट्रपति भी बन गए। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। और राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए हुए थे
पर घर के नौकरों को शुक्ला के बारे में पता था, वो जानते थे कि वह वही किसान है, यानी कि कौन है, उनके मालिक को नील की खेती के बटाईदारों की मदद करने के लिए जो कहता रहता है, ये वही, यानी कि उसको राजकुमार शुक्ला को देखकर पहचान गए। सो लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant, but Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that was not an untouchable? So they let him stay on the कंपेनियन। और इसलिए उन लोगों ने शुक्ला और जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी थे, जिन्हें भी एक किसान समझा गया था, उनको रुकने के लिए, यानी कि बट गांधी जी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल। तो अब क्या हुआ, जो शुक्ला और गांधी जी थे, जिन्हें भी एक किसान मान लिया गया था, उनको नीचे रुकने के लिए कह दिया, और गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी गई। अब पानी निकालने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वही उनकी जेल से गिरी पानी की बूंदों से समग्र स्रोत दूषित न हो जाए, कि कहीं गांधी जी के पानी पीने से सारा पानी क्या ना हो जाए, यानी कि दूषित ना हो जाए। ठीक है, भला उन्हें किस प्रकार पता था कि गांधी जी तो अछूत नहीं थे, यानी कि गांधी जी तो कैसे थे, यानी कि उनकी हाई कास्ट थी, यानी कि अपर कास्ट थी, और वो इस बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी वेशभूषा देखकर कोई भी इस बात को समझ सकता था कि गांधी जी जो है एक गरीब परिवार से और एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज एन रूट टू चंपारण। गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया, जो चंपारण के रास्ते पे आता था, वहाँ रूट पे ये पड़ता था। ठीक है, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ताकि वहाँ की स्थिति के बारे में जो है गांधी जी पूरी जानकारी ले सकें, लेकिन ये सभी जानकारी राजकुमार शुक्ला देने में अयोग्य था, मतलब ये सब जानकारी राजकुमार शुक्ला नहीं दे सकता था। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राफ टू प्रोफेसर JB कृपलानी of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। और उसने JB कृपलानी जो थे, उनको एक तार भेजा, यानी कि क्या भेजा, एक तार भेजा, यानी कि तार पहले संदेश का एक कम्युनिकेशन का डिवाइस हुआ करता था, जो आजकल लगभग बंद से हो गए हैं, बहुत रेयर में देखने को मिलते हैं तार। ठीक है, तो वहाँ की स्थिति के बारे में वो तो नहीं दे सकता था, लेकिन JB कृपलानी को उन्होंने एक तार भेजा जो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में थे, यानी कहाँ थे वो, मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में थे। ठीक है, जिन्हें वे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देख चुके थे, यानी कि उनकी मुलाकात पहले भी हो चुकी थी। कहाँ पर, जो टैगोर थे उनके शांति निकेतन स्कूल में, उन्होंने उनको पहले ही देख लिया था। क्लियर है बात? ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, और मध्य रात्रि के समय ट्रेन पहुंची 15 अप्रैल 1917, लगभग यानी कि 15 अप्रैल 1917 की बात है। आधी रात के समय मिडनाइट के टाइम ट्रेन पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और कृपलानी जो है वो एक बड़ी संख्या में छात्रों के साथ स्टेशन पर पहुंचकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ द प्रोफेसर मलकानी, और गांधी जी वहाँ प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिनों के लिए रुके।
ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक प्राइमरी स्कूल में यानी कि एक गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम करते थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। और उन दिनों ये काफ़ी बड़ी बात हुआ करती थी, असाधारण बात हुआ करती थी, और गांधी जी ने इस बात के लिए टिप्पणी की कि एक सरकारी प्रोफेसर मुझ जैसे आदमी को आपने घर पर रुकने दिया। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल। और इस प्रकार के छोटे इलाकों में जो भारतीय लोग जो हैं वो होम रूल के समर्थक, यानी कि एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो होम रूल के समर्थक थे, उनको सांत्वना दिखाने से डरते थे। कौन? भारतीय लोग, ठीक है। होम रूल के समर्थक जो हुआ करते थे, उनको अपनी सांत्वना दिखाने से वो डरा करते थे। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द chapter or paragraph I will teach you in the next video, because you know that I am suffering from fever and I am not able to teach anymore, and I am not able to speak anymore. Okay, so please revise this chapter. Okay students, thanks, goodbye.